हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बुरी तरह फंसेंगे आपके। कौन फंसेंगे? आपके बुध, आपके भाग्येश। हम अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम या छोटा काम करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं, पूरी तरह से पूरे तन मन धन से प्रयास करते हैं, परंतु उसके बावजूद कई बार हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद हम एक स्थिति तक पहुंच जाते हैं, परंतु पूरी तरह से जब हम पहुंचने वाले होते हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो कुछ न कुछ ब्रेक आ जाता है और जिसकी वजह से हम असफल रह जाते हैं। तो इसका कारण कई बार या तो आपने 100% नहीं दिया, या तो आपने 100% दिया है, उसके बावजूद भी सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो उसका कारण कई बार भाग्य हुआ करता है। तो अब आपके भाग्येश बुध अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। 10 मई 2024 को बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया है। ये अपनी शत्रु की राशि मंगल की राशि मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं। और बुरी तरह क्यों फंस चुके हैं, इससे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे क्या आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि ये मंगल की ही राशि अपने शत्रु की राशि पर गोचर करेंगे मेष पर, वहीं पर मंगल खुद मीन पर गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो कि बुध के शत्रु हैं, वो भी वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। और 14 मई से सूर्य भी वृषभ पर गोचर करेंगे, तो ये पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे, पाप मध्यत्व में आ जाएंगे बुध, इसलिए ये पूरी तरह से पीड़ित होंगे, फंस जाएंगे। एक तो शत्रु के घर में, ऊपर से दोनों तरफ शत्रु, तो ये पाप और पापक ग्रह हो जाएंगे, जिससे पाप मध्यत्व में आएंगे। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, बुध अब क्या रिजल्ट आपको देंगे ये भी हम समझते हैं। शुभ परिणाम क्या देंगे, इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो शुभ परिणामों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीड़ित है, मुझे पता है। तो अब आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अभी तक जो आपके अपने थे कहने के लिए, परंतु अंदर से कहते हैं ना कि सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं पर पीछे छुरी रखे हुए हैं, तो ऐसे लोग भी अब असफल होंगे। आपके मित्र जो हैं वो आपका सहयोग करेंगे और आपके काम आपके मित्रों के, लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकेंगे। यहां पर एक विशेष लाभ होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि जैसे अब नेता लोग हो गए, या कोई आप कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजर हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं, जैसे आपकी खुद की दुकान है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग का काम होता है, पब्लिक को डील करना होता है। या आप जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या किसी भी तरह लोगों को आप एडवाइज करते हैं, तो ये समय होगा जिस समय आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि पब्लिक का सहयोग मिलेगा जिससे आपके काम बन सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपके करियर में बड़े बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है। अब संभव है प्रमोशन हो या परिवर्तन हो, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, कोई भी स्थिति बन सकती है। डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों पर। तो यदि पर्सनल जन्म कुंडली की आपकी ग्रह स्थितियां, दशाएं, अब हम जैसे बुध की बात कर रहे हैं तो बुध की स्थिति, और इसमें मंगल की भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इन सब ग्रहों की स्थितियों के आधार पर अब आपके जीवन में बड़े बदलाव की स्थिति बन सकती है। यदि ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यह लाभ मिल सकते हैं, परंतु ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो ये लाभ नहीं मिलेंगे। अब हम सावधानियों की बात करें तो आपको पैसे के देन लेन से बचना चाहिए। अपने कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह स्थिति बने, बात ब्याज से आपको दूर रहना चाहिए।
संभव है इस समय कुछ बात भी आपकी स्थिति बन सकती है जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं अपराजय का, हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों, सब कुछ आपके पास उपलब्ध हो, पर उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा ध्यान दें, योग प्राणायाम करते रहें, विशेष रूप से अपने खान पान में संयम बरतें, क्योंकि खान पान की वजह से इस समय विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य में समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान रखें और कर्म भी करते रहें। जहां भाग्य का साथ मिलने वाला है वहीं कर्म भी करें, क्योंकि यदि आपने आज अपने बैंक में पैसे डाल दिए और आपने निकालना खाली शुरू किया, डालना बंद कर दिया, तो कब तक निकलेगा। इसलिए कर्म भी करते रहे, जिससे आने वाले समय में भी आपको और भी बेहतर परिणाम मिलते रहे। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करिए। साथ में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और दुर्वा से तुलसी अर्चन कर सकते हैं। और तुलसी अर्चन में नहीं, क्षमा करिएगा, दुर्वा से अर्चन कर सकते हैं भगवान गणपति का। और जब तुलसी ये दुर्वा से अर्चन करेंगे तो उस समय आपको यदि संभव हो पाए तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए अर्चन करें तो और भी अच्छा रहेगा। यदि ना संभव हो तो एक एक दुर्वा चढ़ाते जाएं और ओम गंगणपते नमः या जो भी आपसे बनता हो, जय गणेश भगवान, कुछ भी जो भी आपसे बनता हो वो बोल सकते हैं। जो भी मंत्र बने, स्त्रोत बने, तो आप उनको बोलते हुए अर्चन कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। वैसे तो जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर जो होते हैं, वहां पर ये चीजें कई बार उपलब्ध नहीं होती हैं। पर यदि आप गांव में हैं, ऐसी जगह पर है जहां पर दुर्वा उगी हुई हो, तो दुर्वा में जो गांठ होती है, तो अक्सर देखा जाता है जो छोटी दुर्वा है, एक गांठ या दो गांठ, तो जब बड़ी दुर्वा होती है, बहुत लंबे समय तक एक जगह पर लगी होती है पुरानी दुर्वा, उसमें कई गांठें बन जाती हैं। तो जैसे 5 गांठ की, 11 गांठ या 21 गांठ की मिल जाए दुर्वा, तो वो और भी अच्छी होती है। उससे अर्चन करें तो और भी बेहतर रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं, जिससे भगवान गणपति की कृपा से आपको और भी बेहतर परिणाम मिल सके। कमेंट में ओम गणपते नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।